हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइस। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और आज तो मार्केट कुछ खास रहा नहीं। जो स्टॉक दिए थे कोई स्टॉक चला नहीं, बस एक लाइव मार्केट में टीवीएस मोटर मिला जिसमें थोड़ा पैसा बना, और वो सब स्टॉक कल के लिए वैलिड भी है। और जो स्टॉक फ्राइडे के एनालिसिस में दिए थे मंडे के लिए, सारा का सारा स्टॉक कल के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन कैसे क्या सब बताएंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे कल और आज कैसे ट्रेड किए वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम लोग दो ट्रेड किए बैंक निफ्टी में। एक ट्रेड में एसएल दिए और दूसरा ट्रेड में जैकपॉट पकड़े, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का एक में स्टॉप लॉस गया और दूसरे में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना बैंक निफ्टी में, जिसपे हम लोग का सारा स्टॉप लॉस जो लॉस किए थे वो लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कैसे गया वो भी समझाएंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा आप लोग। एक एंट्री यहां पे किए थे बैंक निफ्टी में, फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट गिरा, गिरने दिए, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया लाइव मार्केट में। सपोर्ट पे प्रीवियस डे जहां हैमर बना था, एक्सपायरी के दिन उठ के गया। उसी के पास देखिए, इसी ट्रेन लाइन पे देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल हैमर है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का हैमर पे हम लोग ट्रेड किए थे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर ना जाके हमारा स्टॉप लॉस ले गया। खुशी खुशी हंसते खेलते एक स्टॉप लॉस दे दिए भाई, बिंदास। मार्केट से फाइट नहीं करने का, मार्केट से लड़ाई नहीं करने का, स्टॉप लॉस मांगता है स्टॉप लॉस देने का, ठीक है। रूल और रेगुलेशन से ट्रेड कीजिएगा तभी पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस दिए, हैप्पी। अब क्या हुआ, अब ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट देखिए, ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, सपोर्ट ड्रॉ हो गया। अब इसी ट्रेन लाइन को बैंक निफ्टी क्या हुआ, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। एक रेड कैंडल क्लोज, लेकिन कैंडल का बॉडी कुछ खास क्लोज नहीं हुआ, तो पुट साइड हम नहीं गए। जब ये सपोर्ट जो था जहां पे हैमर बना था, जब इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो हम लोग 47,800 का पुट में पोजीशन बनाए, 47,800 का पुट में पोजीशन बनाए, ठीक है। जो हम लोग बाई करने के लिए दिए थे आप लोग को 220 का प्रीमियम में। आप फिर फ्री ग्रुप में टेलीग्राम में फ्री में अपडेट कर दिया कि बैंक निफ्टी अपने नेक्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है, छू सकता है। कौन सा सपोर्ट, 47,500, 47,400, और एग्जैक्ट बैंक निफ्टी 47,400 का लो लगाया। 220 वाला प्रीमियम का हाई लगा है, 515 शायद, हाँ 515 का हाई लगाया, 220 वाला प्रीमियम। तो एक स्टॉप लॉस दिए और दूसरा में 3 गुना निकाल दिए, ठीक है। तो ये होता है कला ट्रेडिंग करने का, ये होता है तरीका ट्रेडिंग करने का, है ना। देखिए ना कितना जब फॉल आया, जब सपोर्ट टूटा तो ये भी टूटा, तो देखिए एकदम 47,400 का लो लगाया है ना। अब बैंक निफ्टी 47,400 के पास आकर रुका, क्यों भाई। जहां हम बताए थे कि वहां तक आएगा लाइव मार्केट में, अपने उंगली में नचा दिए बैंक निफ्टी को, आज भी वहां तक आया। तो कल भी बैंक निफ्टी मेरे उंगली में नाचेगा, लेकिन कब, और रुका क्यों, 47,400 जो हम बोले वहीं पे क्यों रुका, आप लोग को पता होगा क्यों रुका। चलिए बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में आइए, तो बैंक निफ्टी में 47,400 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लीजिए आप, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,400, है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम में बार बार सपोर्ट लिया है, तो इसी के पास आकर बैंक निफ्टी आज रुक गया, ठीक है। अब कल ट्रेड होगा बस 47,400 के नीचे, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 47,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, तो बैंक निफ्टी कल 47,000 का लो लगा देगा, 47,000 बैंक निफ्टी आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 47,400 को सपोर्ट को तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट और नीचे आएगा, 47,000 तक बैंक निफ्टी आएगा, 47,000 तक आएगा, ठीक है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को 47,400 के नीचे ये सपोर्ट पे आकर रुका हुआ है। इस सपोर्ट के नीचे जैसे ही रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी में 47,000, 47,000, एक ही टारगेट दे रहे 47,000 का, ठीक है। अगर 47,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो बैंक निफ्टी 47,000 यानी 47,000 तक आएगा। क्लियर, ये रहा। और ब्रेक नहीं करता है, और सपोज ब्रेक नहीं करता है, यहां पे हैमर बनता है, सपोज बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं तोड़ता है और सपोर्ट के पास हैमर बनता है, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, पहले हैमर को बनने दीजिएगा, प्रॉपर हैमर कंप्लीट हो जाएगा, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग।
ट्रेंड लाइन से या हॉरिजॉन्टल लाइन से हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद जब हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, जो हैमर का हाई ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसका हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो वापस बैंक निफ्टी जाएगा आपका 47,800 एंड 48,000। वापस बैंक निफ्टी जाएगा 47,800 एंड 48,000 ऊपर के लिए। लेकिन ये कब होगा? जब बैंक निफ्टी सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर प्रॉपर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का ऊपर का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 47,800 का होगा, सेकंड टारगेट 48,000 48,000 का होगा, और लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। क्लियर? तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, 47,400 बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है। ये जो सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी का, मेक और ब्रेक लेवल है 47,400। ठीक है, इतना आसान नहीं है टूट जाए, अगर टूट जाएगा तो 47,000 तो आना ही आना है, और नहीं टूटा तो ऊपर जाना ही जाना है। तो मेक और ब्रेक लेवल है 47,400। जब 47,000 आ जाएगा तो 47,000 पर हैमर बनने का वेट कीजिएगा, यहां पे हैमर बन के हाई ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को कल मजा आ सकता है। और कल है तो बैंक निफ्टी का ये ट्यूसडे है, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके होगा, क्योंकि वेडनेसडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो एक दिन बचा हुआ है एक्सपायरी का, कल के बाद परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, चलेगा। चलिए निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी जैसा कि बताए थे, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी देखिए आपने हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं किया। ठीक है, रेड कैंडल ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे। अब यहां पर तो भाई ब्रेकआउट तो नहीं ना, रेजिस्टेंस ऊपर ग्रीन कैंडल तो क्लोज है ही नहीं, ट्रेड कहां से करेंगे? वापस नीचे आ गया धड़ाम धड़ेम, है ना। तो अब निफ्टी कहां पे आके रुका वो भी समझ लीजिए आप लोग। निफ्टी भी बहुत अच्छे सपोर्ट पे आके रुका, गिरा निफ्टी भी 200 पॉइंट गिरा, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट के पास आके रुका, जैसे बैंक निफ्टी रुका। चलिए बिग टाइम फ्रेम में निफ्टी को भी दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए भाई। क्या था पहले? रेजिस्टेंस, प्राइस ब्रेक, फेक ब्रेकआउट आया, फिर डाउन, फिर ब्रेक किया, फिर क्या सपोर्ट, और आके रुका कहां? इसी के पास ना। तो इसी को एक्सटेंड कीजिए ना, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम कर देंगे तो आप लोग को और जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 ही आवर कर देते हैं, अब इसको एक्सटेंड कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया भाई? कितना नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। जितना चार्ट नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा रहेगा, उतना अच्छा ट्रेडिंग होगा, उतना अच्छा ट्रेडिंग होगा, उतना अच्छा आपका क्या बोलते हैं नॉलेज मिलेगा, सीखेंगे, बढ़ेगा सब कुछ भाई, जितना नीट एंड क्लीन चार्ट रहेगा। ठीक है, तो भाई इंडिकेटर को एकदम भूल जाइए, एकदम भूल जाइए। हम बता रहे हैं ना, बहुत लोग का चार्ट देखते हैं भाई, इंडिकेटर हमको खुद पे खराब लगता है, खुद पे खराब लगता है, अफसोस आता है हमको कि भाई हम प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं, इतना सीक्रेट चीज सिखा रहे हैं जो मार्केट सब छिपा के रखता है, वो चीज बता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी लोग इंडिकेटर में पड़ा हुआ है, फिर भी इंडिकेटर। क्यों भाई, क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंडिकेटर के चक्कर में। एक बार इंडिकेटर छोड़ के आप खाली प्राइस एक्शन पे ट्रेड भी तो करें, 1 साल कम से कम मेहनत तो करें, फिर आपको पता चले कि हाँ ट्रेडर कौन है, तब समझ में आएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करता है, मेरे सामने बैठ जाए और वो इंडिकेटर ट्रेड करे, हम प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे, हम सीना ठोक के बोलते हैं कि सारा का सारा ट्रेड हम निकाल के लेके जाएंगे और वो लॉस लेके जाएगा, गारंटी देते हैं हम। और इंडिकेटर ला मेरे सामने, इन समझता नहीं है भाई। ठीक है, अब निफ्टी को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत ज्यादा बकझक हो गया, इतना समझाना ही बेकार है, समझते नहीं रहिए। अभी हम लोग निफ्टी का सपोर्ट को एक्सटेंड किए, ये निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, कौन सा? 21,500 का लेवल होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 21,500 निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 21,500 मेरे लिए क्या है? 21,500 मेरे लिए क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, और उसी के पास निफ्टी आकर रुका है। पहले भी सपोर्ट, आज भी सपोर्ट, इधर भी सपोर्ट, इधर भी रेजिस्टेंस, है ना। तो 21,500 साइकोलॉजिकल नंबर भी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट के नीचे जैसे ही कल रेड कैंडल जो सपोर्ट एक्सटेंड किए हैं, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट तक निफ्टी आ जाएगा। कौन सा लेवल बनेगा ये सपोर्ट पे? 21,300।
ठीक है, अगर निफ्टी कल 21,500 के नीचे क्लोज करता है, 21,500 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका निफ्टी का फाइनल टारगेट होगा 21,300, 200 पॉइंट और निफ्टी नीचे आ जाएगा। अगर 21,500 टूटेगा तब निफ्टी 21,300 आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है निफ्टी का यहां तक का, ठीक है, लेकिन 21,500 टूटेगा तब, ठीक है। तो निफ्टी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा बैंक निफ्टी बोले, अगर हैमर बना, सपोर्ट है भाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हैमर बन सकता है, अगर हैमर बना, हैमर को कंप्लीट होने दीजिएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी वापस चला जाएगा 21,700, 21,800, ठीक है। अगर निफ्टी इसी सपोर्ट पे 21,500 का सपोर्ट पे हैमर बनता है, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए 21,700 का होगा, सेकंड टारगेट 21,800 का होगा, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, क्लियर। और सपोर्ट टूटा तो 21,300, अगर ये सपोर्ट टूटा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज किया, 21,500 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज किया, तो 21,300, निफ्टी 21,300 आ जाएगा, ये सपोर्ट तक, ठीक है, 21,300 तक आ जाएगा, क्लियर है। तो निफ्टी में देखिएगा तो 1 आवर टाइम फ्रेम में एम पैटर्न भी बन रहा है ना, निफ्टी में अगर आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में तो एम पैटर्न भी बन रहा है, एम पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है ना, निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन सपोर्ट टूटेगा तब एम पैटर्न मेरा एक्टिवेट होगा, यानी नेक लाइन टूटेगा तो एम पैटर्न एक्टिवेट होगा, सपोर्ट टूटेगा तो एम पैटर्न एक्टिवेट होगा, नहीं टूटेगा तो एम पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, क्लियर। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं, कुछ स्टॉक में जेबीएम ऑटो, जेबीएम ऑटो हम बोले थे ना भाई, स्विंग ट्रेड लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छा है जेबीएम ऑटो। आज जेबीएम ऑटो 12% अप था, 12% भाई, बना पैसा। स्विंग वाले कमेंट जरूर कीजिएगा जो पोजीशन होल्ड करने वाले हैं, जेबीएम ऑटो बोल के दिए थे कि टारगेट आपका 1900 का और 2000 का रहेगा जेबीएम ऑटो में, आज का हाई है जेबीएम ऑटो में 1900 का, 2000 100 पॉइंट और जाएगा अभी, तो जेबीएम ऑटो मिला आज पैसा जबरदस्त। कहां का ब्रेकआउट पे आया था, 1500-1600 का आसपास का ब्रेकआउट था, हाँ 1600 को ब्रेकआउट पे एंट्री करवाए थे, इंट्राडे भी बना था इस दिन, उसके बाद होल्ड करने बोले थे, स्विंग बन गया। तो जेबीएम ऑटो कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम आपका, जेबीएम ऑटो कल के लिए वैलिड रहेगा 1920 के ऊपर, ठीक है, 1920 के ऊपर जेबीएम ऑटो ब्रेक कर क्लोज करेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। 1920 का लेवल तो नहीं आ रहा है, 1910 नहीं, 1900 का लेवल, 1920 में, सॉरी 1900 का लेवल है, ठीक है ना। कल सब लोग जेबीएम ऑटो में अगेन ध्यान दीजिएगा, 1900 के ऊपर, इसके ऊपर जो अभी ड्रॉ के, जहां पे मार्केट बार बार जाकर रुक के वहीं पे सस्टेन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, 9 कैंडल इंटू 15 मिनट टाइम फ्रेम, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना घंटा रुका मार्केट यहाँ पे, 9 कैंडल 15 मिनट वाला यहाँ पे रुका है, यानी एक रेजिस्टेंस बनाया है, कहां पे बनाया, 1900 के पास, राउंड नंबर के पास बनाया देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेबीएम ऑटो को 1900 के ऊपर, 1900 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा जेबीएम ऑटो में 1950, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 2000, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2050, ठीक है। अगर कल जेबीएम ऑटो 1900 को ब्रेक करता है, 1900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके सस्टेन करे क्लोज करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1950, सेकंड टारगेट 2000, थर्ड टारगेट 2050, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जेबीएम ऑटो को कल भी जैकपॉट बन सकता है 1900 के ऊपर। उसके बाद है गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, जो कि हम बोले थे 2250 के ऊपर ट्रेड करने, हमको याद है 2250 के ऊपर ट्रेड करने, तो 2250 को आज गोदरेज प्रॉपर्टी ब्रेक नहीं किया, बोले थे ना, ये देखिए 2250 ये वाला 2250 के ऊपर नहीं गया, मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल नीचे आ गया, ऑल टाइम हाई था, रेजिस्टेंस था, शूटिंग स्टार, फर्स्ट कैंडल गोदरेज प्रॉपर्टी में शूटिंग स्टार है, और सेलर लोग इतना इंपैक्ट था इस वीक से, आप पकड़ लीजिए सेलर लोग कितना इंपैक्ट था गोदरेज प्रॉपर्टी में, जो वीक देख रहे हैं ना, सेलिंग प्रेशर है, और ये बॉडी में पैसा लग रहा है, प्राइस, ये सेलर लोग है, ठीक है। अब देखिए कैंडल शूटिंग स्टार बनाया,
ऑल टाइम हाई, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग से लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज, फिर गया रिटेस्ट करने, मार्केट बूम गिर गया। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में शूटिंग स्टार बना था, गोदरेज प्रॉपर्टी में नीचे के लिए पैसा बना। ऊपर 2250 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टी का कोई ग्रीन कैंडल 2250 के ऊपर क्लोज हुआ ही नहीं, 2250 के ऊपर सस्टेन किया ही नहीं, तो हम लोग ट्रेड नहीं किए। ठीक है, नीचे के लिए किए थे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल के लिए कुछ नहीं है। हाल कल के लिए वैलिड है, ठीक है ना। हाल को ध्यान दीजिएगा कैसे क्या देखेगा। हाल कुछ दिन पहले 3% गैप अप खुला, ये गैप फिल नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक सेटअप बन रहा है, वो देखिएगा। आप लोग बना रहे हैं ना आपके सामने, देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। आपको समझ में नहीं आ रहा अभी इस हाल में आप लोग कुछ पता चल रहा है क्या बन रहा है? एनीवन? मेरे बनाने से पहले अगर कोई जान गया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि हम बना लिए उसके बाद आप कमेंट देख लीजिए तब आप कमेंट कीजिएगा, तो भाई सीख नहीं पाइएगा। मेरे बनाने से पहले अगर आपको पता चल गया कि नदीम सर ये सेटअप इसमें बनाएंगे, आप अगर वो सही हो गए तो भाई कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब ना पता चलेगा कि हाँ मेरे बनाने से पहले आप लोग सेटअप पकड़ चुके थे, क्या बन रहा है। तो आप लोग बताइएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम सेटअप बना रहे हैं। ये हम सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है। यहीं पे सपोर्ट लिया था, उठा था, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर उड़ गया, ठीक है। ये सपोर्ट ड्रॉ किए। अब ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे हम ये सेटअप, और उसके ऊपर हाल निकला नहीं। अगर हाल उसके ऊपर निकलता तो हम आप लोग को हाल का बीटीएसटी होल्ड करवाते, लेकिन हाल नहीं निकला, इसलिए हम कॉल नहीं दिए, कॉल उसका टेलीग्राम में, ठीक है। लाइव मार्केट बनाए, फिर हम सेटअप को डिलीट भी किए। क्यों? क्योंकि आपको हम बता सके, बनाकर दिखा सके, समझा सके, ठीक है। पहले ये ब्रेकआउट नहीं था, पहले यहीं तक था, ये इतना कैंडल नहीं था, ठीक है। ये कैंडल इतना दूर नहीं था लाइव मार्केट में, यहां तक था, तब ये बना था डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। और एक हिडन लेवल था, उसको ड्रॉ किए थे, जिसके ऊपर हाल नहीं निकला था। ये देखिए, इसके ऊपर हाल नहीं निकला था, ये था हिडन लेवल, जो कि पहले डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, फिर हम इसको ड्रॉ किए, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो हम बैठे कि जब तक ये नहीं टूटेगा 30-25 के ऊपर तो ट्रेड नहीं करेंगे, गया वहीं से मार्केट डाउन। समझ में आया? ये होता है ट्रेडिंग करने का सही तरीका, सही सेटअप, परफेक्ट सेटअप। एकदम परफेक्ट एंट्री कीजिए तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, जहां तहां एंट्री कीजिएगा तो कैपिटल तो खत्म होगा ही होगा, फिर स्टॉक मार्केट को जुआ बोलिएगा आप लोग। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लीजिए, तब पैसा बनेगा, ठीक है। तो हाल कल ध्यान दीजिएगा आप लोग 30-25 के ऊपर, ठीक है। 30-25 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, 30-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 30-75 एंड 30-75 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, इरेज कर देते हैं। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 30-75, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 31-25, बस 31-25 दो ही टारगेट दे रहे हैं हाल में, ठीक है। 31-25 का अगर कल हाल 30-25 के ऊपर निकलता है, 30-25 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 30-75, सेकेंड टारगेट होगा 31-25। जो कैंडल 30-25 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल को ध्यान दीजिएगा, 30-25 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, और बाकी सब स्टॉक जो फ्राइडे को दिए थे वो सब वैलिड है, ठीक है भाई। तो ज्यादा बताएंगे नहीं, लेवल वगैरह जिनको नहीं पता होगा फ्राइडे का वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, लेवल कॉपी में, पेपर और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ याद आया, आप लोग सिर्फ देखिए मत, हम जो बता रहे हैं, जो लेवल बता रहे हैं, उस लेवल को पेपर कॉपी में नोट भी कीजिए, ताकि कल लाइव मार्केट में लेके बैठे कॉपी को और लेवल मिलाइए, उस लेवल आ रहा नहीं आ रहा, क्या ब्रेकआउट कर रहा नहीं कर रहा। हम जैसे सेटअप बना रहे हैं वैसा आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने चार्ट पे सेम टू सेम हूबहू सेटअप को बनाइए, एक बार नहीं 100 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिक्सन में हम लोग ट्रेड लिए और फिर एग्जिट भी कराएं, ठीक है। कैसे क्या समझिएगा, डिक्सन को हम बोले थे ना, जब ये बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज किया भाई, अब ये सपोर्ट तोड़ेगा, तब देखिए सपोर्ट बहुत देर रुका, फिर सपोर्ट टूटा, लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद डिक्सन में मूवमेंट नहीं आया, जैसा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट किए थे वैसा डिक्सन मूवमेंट नहीं दिया, तो हम लोग डिक्सन को कॉस्ट टू कॉस्ट काट के निकल गए। कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, 5 रुपए का ऑप्शन पे लॉस पकड़िए, 100 का लॉट साइज है इंटू 500 रुपया, तो 500 का लॉस पे हम लोग डिक्सन को काट दिए,
500 का लॉस पर डिक्सन काट दिए क्योंकि मूवमेंट नहीं आया था उसके पूरा दिन साइडवे। देखें पहले मार्केट पकड़ लिए थे, मूवमेंट नहीं आ रहा, पूरा दिन साइडवे रह गया, मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, तो डिक्सन कल हो सकता है मूवमेंट आएगा आज का लो के नीचे। ठीक है, आज का लो को ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके लो के नीचे डिक्सन में कल मूवमेंट आ सकता है ना। देखिए आज का लो जो ड्रॉ किया ना, तो डिक्सन को कल ध्यान दीजिएगा आज का लो के नीचे, इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा। जो अभी ड्रॉ किया आज का लो, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा। तो टारगेट जो दिए हैं 6200 एंड 6150 के लिए आ जाएगा। टारगेट दिए हैं 6200 एंड 6150 के लिए डिक्सन में आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस ये सब कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 6200 6150 तक डिक्सन आ सकता है ना। आज का लो के नीचे ध्यान दीजिएगा। नौकरी तो भाई ऊपर सस्टेन नहीं किया इसलिए कोई फायदा नहीं है नौकरी देखने से। एलटी दिया था ना, एलटी कल के लिए वैलिड है, टारगेट नहीं बताएंगे भाई। ठीक है, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी फ्राइडे को दे चुके हैं आप लोग। जो लोग न्यू लोग हैं टारगेट नहीं पता है, वो लोग फ्राइडे के एनालिसिस देख लीजिए, आप लोगों को सबका टारगेट मिल जाएगा। देखिए एलटी ऑल टाइम हाई को आज ब्रेक नहीं कर पाया, बोले थे ना ब्रेक करके तो पैसा देगा, नहीं ब्रेक किया। 8 तारीख देख लीजिए मार्केट नीचे, खास मूवमेंट नीचे नहीं आया, साइडवे टाइप का रहा लेकिन मूवमेंट ब्रेक नहीं किया। तो एलटी जब भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो पैसा बनेगा। तो एलटी कल के लिए वैलिड है, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर 3560 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा ट्रेड करेंगे। इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट बता चुके हैं, टारगेट फ्राइडे के एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एलटी कल के लिए वैलिड है। बजाज ऑटो कल के लिए वैलिड है, जैसा कि दिए थे आप लोग को फ्राइडे के एनालिसिस में। देखिए बजाज ऑटो भी नहीं ब्रेक किया। आप समझ में आया, बजाज ऑटो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, लोग ट्रेड कर लिया भाई, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना भाई, ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड लेते हैं। मार्केट क्या हुआ, सीक्रेट लेवल यहीं से गिरा, यहीं से गिरा। आज क्या किया, आज पूरा दिन इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। क्या हवा में ड्रॉ किए थे, इंडिकेटर बताया था क्या भाई, कोई इंडिकेटर हमको बताया कि रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो में, कोई सॉफ्टवेयर बता दिया, कोई स्ट्रेटेजी बता दिया क्या, नहीं ना। प्राइस एक्शन, मेहनत, प्रैक्टिस। फ्राइडे को ड्रॉ किए थे, आज देखिए कैसा रिस्पेक्ट किया, इसी रेजिस्टेंस को इज्जत दिया, देगा भाई। हमारा ड्रॉ किया हुआ है, नदीम सर का ड्रॉ किया हुआ है, इज्जत तो देना ही देना है। मेहनत तो किए भाई, मेहनत का फल हमको मिल रहा है, जो बात तो फैक्ट, मेहनत किए, मेहनत का फल आज हम काट रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत किए हैं, बयान नहीं कर सकते अपना मेहनत हम, उसी का फल हमको मिल रहा है। तो रिस्पेक्ट किया बजाज ऑटो। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। जो बात करता है इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी को, एकदम जूता खोल के मारिए, एकदम सही बता रहा है, वर्क नहीं करता भाई। डे वन से बोल रहे, जब से यूट्यूब में हम आए तब से बोल रहे हैं, वर्क नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। अब इतना भी आप लोग नहीं समझ पाइएगा, इतना बोलने के बाद भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में आने का। ठीक है, तो बजाज ऑटो कल के लिए भी वैलिड है, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल दे चुके हैं। फ्राइडे एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा, 70-50 के ऊपर बजाज ऑटो कल भी वैलिड, आपको ध्यान दीजिएगा, कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट दिया हुआ, आप लोग फ्राइडे एनालिसिस देख लीजिएगा। ठीक है, तो बजाज ऑटो कल भी वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोलपाल ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, कोलपाल भी वैलिड है। ठीक है, देखिए कोलपाल बोले थे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये लीजिए कोलपाल, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, कीरा दड़ाम दिड़िम, फिर ऊपर गया रिकवरी। क्यों गया रिकवरी, ये ड्रॉ कीजिए ना, क्यों यहीं पे आकर रुका, आया ना ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल रुका, ग्रीन कैंडल तुरंत रिकवर किया, क्यों काहे रुका भाई, यहां पे इंडिकेटर था क्या, नहीं ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए ना, सपोर्ट था, लीजिए ना ड्रॉ करते हैं। कौन बताएगा इतना खोल के, लीजिए ना, क्या हुआ, कहां गए भाई इंडिकेटर वाले, ये लीजिए सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्या चाहिए आपको, है ना। तो कोलपाल कल भी वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लेवल दिए वही लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब तक ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। क्लोज करेगा कोलपाल जैकपॉट बनेगा, लेवल फ्राइडे के लेसन में दिया हुआ गया, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो ज्यादा हम भूख नहीं सकते भाई, बहुत ज्यादा ऑलरेडी भूख चुके हैं आप लोग के साथ। ठीक है, अब एलटीटीएस देखिएगा, एलटीटीएस भी वैलिड है, एलटीटीएस भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ये लीजिए, है ना, एलटीटीएस यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, आज नहीं ब्रेक किया। तो एलटीटीएस भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कल के लिए वैलिड है, जैसे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट है क्लोज कर ट्रेड लेंगे, कैंडल क्लोज स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट ग्रुप फ्राइडे के एनालिसिस में दिया हुआ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलटीटीएस कल के लिए वैलिड है। आज लाइव मार्केट में हम लोग मिला था टीवीएस मोटर, जो कि होल्ड भी है एंड जैकपॉट बनेगा कल भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को बार बार छू के गिर रहा है। ठीक है, आज भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, बात को समझिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल
ब्रेक करके क्लोज किया, वेल एंड गुड। लेकिन ये जो हिडन लेवल था जहां से गिरा था उसको नहीं ब्रेक किया, दिखा नहीं किया उसको ब्रेक, तो इसको ब्रेक करेगा तो टीवीएस मोटर जैकपॉट बनेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर में बुलिश पैटर्न भी है, टीवीएस मोटर में बुलिश पैटर्न है। ये हो गया कप एंड ये हो गया हैंडल। तो टीवीएस मोटर में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है ना। ये सब चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हम लोग का कप एंड ये हो गया हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर में कब ध्यान दीजिएगा उसको आप लोग पहले समझिएगा। इसको ड्रॉ करते हैं। न्यू पोजीशन अब टीवीएस मोटर में आप लोग बनाइएगा 20-55 के ऊपर, ठीक है। टीवीएस मोटर में अब 20-55 के ऊपर बनाया, क्यों? देखिए आज एक कैंडल गिया था और यहीं पे वीक बना के नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, ये देखिए टीवीएस मोटर का ऑल टाइम हाई, और वहीं पास से जाकर गिर गया। तो 20-55 क्या 20-60 पकड़ लीजिए आप लोग। कल टीवीएस मोटर में जो पोजीशन नहीं बनाया है 20-60 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर को 20-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। जैसे ही 20-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का टारगेट हो जाएगा 2100 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा, टीवीएस मोटर है ना, 2100 2130, ठीक है। अगर कल टीवीएस मोटर अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है 20-60 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करके क्लोज करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2100 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2130 का लेके चलेगा। जो कैंडल 20-60 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो टीवीएस मोटर आज लाइव मार्केट में मिला था और कल के लिए वैलिड है, आपको ध्यान दीजिएगा टीवीएस मोटर को 20-60 के ऊपर। वैसे तो हम लोग कैरी भी किए हुए हैं, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक वैलिड है वो भी बता दिए। और भाई जो लोग कुछ भी सीख पा रहे हैं हमसे, अच्छा लग रहा, पहले स्टॉक मार्केट आप लोग कैसे देखते थे, अब आपका स्टॉक मार्केट का देखने का नजरिया बदला नहीं बदला, कुछ चेंजेस आया आप में या नहीं आया, भाई कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं। नहीं कीजिएगा तो फिर फालतू मेरा यूट्यूब में इतना रटना भुकना थकना, है ना। हम थक रहे मतलब आपको कुछ सीखना चाहिए अब तक। तो भाई कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या सीख पाए, अब आप स्टॉक मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है ना। तो भाई जितने लोग हैं याद से वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ के साथ 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। करना क्या, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड भी करना है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, जहां डोंट मिस वाला कॉल मिलता है, ठीक है। अकाउंट ओपन कर लेने के बाद आपको आप स्टॉक का एक यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए या टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अप स्टॉक का लिंक कहां मिलेगा भाई, अप स्टॉक का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइएगा, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आइए, आपको स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद सारे डिटेल इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक वहीं पे पड़ा हुआ है अप स्टॉक के नीचे। आप लोग इंस्टाग्राम हमको सब लोग फॉलो कर लीजिए, सारा डिटेल वहां भेज दीजिए, चाहे वो अप स्टॉक से हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डॉट हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, हम आपको मैसेज का रिस्पॉन्स तुरंत देंगे, तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, तो आप लोग फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्री वाले का भी ध्यान रखते हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसे ही देके आए, इनके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा भाई। ऐसा 90% 99% लोग पास पैसा नहीं, गरीब है, स्टूडेंट है, पैसा कमाने आए हैं, वो क्या करें। तो फ्री ग्रुप में आइए ना, फ्री में तो दे ही रहे ना, पैसा बनवा रहे हैं, फ्री में पैसा बनाइए भाई। मेरे में दू नजर नहीं है भाई, हम सबको एक समान लेके चलते हैं। जो सीखना चाहता है सीखे, जो नहीं सीखना चाहता है मत सीखे, लेकिन फ्री ग्रुप ज्वाइन कर ले, कुछ तो पैसा बना लेगा, ठीक है। तो भाई मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रेडिंग करने से ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सीखना, सीखने में ध्यान दीजिए। जितना अभी सीखिएगा, जितना अभी सीखने में मेहनत कीजिएगा, उतना ही जाकर आगे फल काटिएगा, ठीक है। अभी जितना मेहनत कीजिएगा ना, उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा फल आपको मिलेगा आगे जाकर। ज्यादा नहीं, 1 साल, बस 1 साल ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए ना, दम भर के मेहनत कीजिए 1 साल, भाई 1 साल में प्रो ट्रेडर आप बन जाओगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर भाई
सब लोग इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो, उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि लोग हमको हमारे साथ जुड़े, देखे, सीखे, समझे प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, लोग ट्रेड करते कैसे। तो आप लोग भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।